हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई अमेरिका विल कैप्चर द मून। आज हम पृथ्वी को तो बर्बाद कर ही चुके हैं, अब हर देशों की निगाह चंद्रमा या इस तरह से मंगल ग्रह पे उनकी निगाह पड़ी हुई है। तो इसी क्रम में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं कि माना ये जा रहा है कि जल्दी अमेरिका चंद्रमा पर खनन करने वाला है और वहाँ पे जो मेटल है, जो इम्पोर्टेंट संसाधन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, उसको अपने देश में लाने की कोशिश करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि अमेरिका चांद पर खुदाई का काम शुरू करे। इससे एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो ही जाती है कि अमेरिका की नज़र चांद पर मौजूद खनिज पदार्थों पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका को अंतरिक्ष में उपलब्ध संसाधनों को तलाश लें और उससे इस्तेमाल का पूरा अधिकार है। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव है जो इसमें साइन किया गया है। इसके माध्यम से उसमें कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया है जिस पर सभी देश विरोध जरूर करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि अमेरिका अंतरिक्ष को संसाधनों के साझे इस्तेमाल की जगह के तौर पर नहीं देखता और ऐसा करने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते की इजाज़त लेने की ज़रूरत भी अमेरिका नहीं समझता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका अंतरिक्ष में खनन क्यों करना चाहता है। दूसरा सवाल है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। रेडियो वन न्यूज़ बीट ने इस बारे में कई विशेषज्ञों से बात करके इससे जुड़े सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है। जैसे पहला सवाल इन्होंने इस तरह से खोजा कि क्या पृथ्वी के अलावा किसी और जगह पर जीवन यापन की संभावना है। इसी के बारे में स्पेस जर्नलिस्ट सारा कुड्रास कहती हैं कि चंद्रमा के खनन से इंसानों को अंतरिक्ष में और आगे जाने में मदद मिलेगी और इसकी मदद के कारण से ही इंसान मंगल ग्रह पर आसानी से जा सकता है। चंद्रमा आकाशगंगा में एक पेट्रोल स्टेशन का काम कर सकता है क्योंकि इसके पास रॉकेट फ्यूल के जरूरी संसाधन जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और अधिक मात्रा में और अन्य संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। अंतरिक्ष में फ्यूल स्टेशन होने का अर्थ यह हुआ कि रॉकेट अंतरिक्ष में ईंधन की चिंता किए बिना ही आगे तक आसानी से जा सकता है, चाहे वो हमें मंगल ग्रह पे जाना हो या अन्य ग्रहों पे अगर हमें भविष्य में कभी भी जाने या कोई भी कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ती है। सराह ने एक उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया कि जब आप छुट्टियां पर जाते हैं, लंबी छुट्टियां जैसे 10 दिन 15 दिन का जाते हैं, तो आप साथ में किचन सिंक लेकर नहीं जाते हैं। ये कुछ वैसा ही है, जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमें हर चीज़ साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और आने वाले समय में अगर ये ऐसा होता है जैसा अमेरिका सरकार सोच रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति सोच रहे हैं, तो आने वाले समय में जो अंतरिक्ष यात्री होंगे वो कम से कम सामान लेकर यहाँ से पृथ्वी से जाएंगे और आगे उनकी मदद यहाँ से चंद्रमा से की जा सकेगी। गहराई से तलाश करना बेहद अहम हो जाता है क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत ही अधिक संभावनाएं हैं और उनके दोहन से हमारी पृथ्वी को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी होंगी। समस्याओं के बारे में बात किया गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में ऊर्जा नीति विभाग के प्रोफेसर बेंजामिन सोवाकुल बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया ऊर्जा के गैर पारस्परिक सोर्सों की तरफ लगातार बढ़ रही है। जैसे आज डीजल, पेट्रोल ये सब की कमी की जा रही है, वहाँ पे लोग उसके स्थान पर इलेक्ट्रिक कारें या इस तरह से जो पवन ऊर्जा सभी के माध्यम की ओर बढ़ रहे हैं और इन इंसानों को उस अंतरिक्ष में उपलब्ध इन संसाधनों की बहुत ही ज़रूरत है। हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं हमने उसे लगभग ख़त्म कर दिया है और अब हम अंतरिक्ष में उपलब्ध खनिज पदार्थों का खनन करके इलेक्ट्रिक कारें बना सकते हैं। ये लंबे समय से हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ऐसा विशेषज्ञों का, ऐसा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका ये सब सोचना है। हमें लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिज पदार्थों की बहुत ही अधिक ज़रूरत है। ये चीन, रूस या फिर कांगो जैसे देशों में मुख्यतः बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसे हासिल करना बहुत ही, जैसे होता है ना कि कठिन प्रोसेस जो होता है निकालने के लिए, जो रॉ मटेरियल होता है बहुत ही कठिन प्रोसेस से निकाला जाता है। दुनिया भर के अलग अलग आपूर्तिकर्ता देशों से खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक जटिल काम है। इन देशों के अलग अलग नियम और कायदे कानून हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन खनिज पदार्थों का कांगो जैसी जगहों पर खनन बेहद खौफनाक परिस्थिति में होता है और अंतरिक्ष में खनन से धरती के जलवायु परिवर्तन की समस्या का
कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। ये आप सभी को पता है, सभी देशों को पता है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर ऐसा अमेरिका करता है, जो चंद्रमा है उस पर खुदाई करता है या कोई भी संसाधन वहाँ से लाता है पृथ्वी पर या उसका यूज करता है, तो इससे तनाव बढ़ेगा। लेकिन तनाव सबसे पहले दो देशों के बीच में बढ़ेगा, वह है आपका अमेरिका और चाइना के मध्य में, क्योंकि पहले से ही शुरू से ही इन दो देशों के बीच में तनाव चल रहा था। तो जैसे ही सभी देशों को इसके बारे में जानकारी होगी, सभी देश जरूर इस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया या कोई ना कोई कठोर कदम उठाने की कोशिश करेंगे। चांद पर खनन करने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले की एक वजह तो यह हो सकती है कि दुनिया के दूसरे देशों में जो उपलब्ध संसाधन है, जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है और बहुत ही ऐसे हैं जिनका हम व्यापारिक कार्यों के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो, उनके बनाने में यूज कर सकते हैं। तो वह कहा गया है कि यह अमेरिका के पहुंच से बहुत ही दूर है, इसलिए ऐसा अमेरिका सरकार कदम उठा रही है। अमेरिका इस रेस में पिछड़ चुका है, जबकि चीन और रूस देश बहुत ही आगे निकल चुके हैं, क्योंकि उन देशों में संसाधन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, चाहे वो लिथियम हो, कोबाल्ट हो या इसके अलावा और भी हो। ट्रंप की उत्सुकता इसलिए भी बहुत अधिक बढ़ी है क्योंकि वर्तमान में अभी तक कोई भी देश अंतरिक्ष में खनिजों का खनन नहीं कर सका है। राष्ट्रपति ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, अर्थात 2016 से मान सकते हैं, तभी से चीन अमेरिका रिश्तों में तनाव अधिक बढ़ गया है। और ट्रंप अपने शासनकाल में, क्योंकि उनका इस तरह से लास्ट चल ही रहा है और इसी वर्ष चुनाव भी होने वाला है, तो दुनिया के साथ साथ अपने देशवासियों को भी दिखाना चाहते हैं कि वह एक ताकतवर राष्ट्रपति हैं। अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो यहाँ पे जो अंतरिक्ष कानून बनाया गया है वो क्या कहता है, ये भी हमें समझना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अंतरिक्ष में की जा रही अमेरिकी कोशिशों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं होगा। लेकिन सच तो ये है कि अंतरिक्ष के बाहर इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इससे लेकर कानूनी स्थिति बहुत ही स्पष्ट नहीं है अभी तक की। बताया तो ये जा रहा है कि स्पेस लॉ का विकास हो रहा है धीरे धीरे। ये कुछ ऐसा है जो समय के साथ साथ बदलेगा। कोई देश चांद पर अपना दावा नहीं कर सकता, ये ऐसा स्पेस लॉ में लिखा गया है। लेकिन इसकी मौजूदा स्थिति, जैसे मैरी टाइम जो लॉ है, समुद्र का जो नियम है, उसी के अनुसार ये आपका स्पेस का लॉ है। तो मैरी टाइम में ये कहा गया है कि अर्थात समुद्र में लागू होने वाले कानून की तरह ही है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं, कुछ तलाशते हैं, खनन करते हैं, तो ये आपका है और आप इसे अपने पास रख सकते हैं। अंतरिक्ष पर हमारी नज़र भी इसी प्रकार से, इसीलिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो सोच रहे हैं कि अगर हम चंद्रमा पर खुदाई करेंगे तो पूरी चंद्रमा हमारी हो जाएगी, उस पर जो महत्वपूर्ण संसाधन है, एलिमेंट है, वो हमारे हो जाएंगे, जिसे ज़्यादा देर के लिए टाला नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि जाने के लिए अब केवल अंतरिक्ष ही बचा रह गया है, क्योंकि हमने धरती पर आखिर सब कुछ गड़बड़ कर ही दिया है। इस नज़रिए के तहत भविष्य के इंसानों के लिए अंतरिक्ष का दोहन ही अब एकमात्र विकल्प रह गया, क्योंकि पृथ्वी पर अब कोई भी चीज़, चाहे वो मौसम हो या कोई भी, चाहे वाटर ले लिए, कोई भी, वो शुद्ध नहीं रह गया, आप सभी को पता है। इसी क्रम में यह भी पूछा गया कि क्या यह संभव होगा या नहीं। आज दुनिया भर में टेक्नोलॉजी मौजूद है और तेज़ी से प्रोग्रेस भी हो रहा, क्योंकि कई प्राइवेट कंपनियां अब इसमें शामिल हो गई हैं। क्योंकि पहले तो केवल गवर्नमेंट ही पैसा लगाती थी, चाहे वो अमेरिका सरकार हो, भारत सरकार हो, चीन सरकार, ऐसे दुनिया में जितने भी देश हैं जो स्पेस के बारे में रिसर्च कराते हैं। लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां और लोगों की बदौलत अब ज़्यादा पैसा और बड़ी महत्वाकांक्षाएं इससे जुड़ी हुई हैं। हम आने वाले समय में बड़ी प्रगति देख सकेंगे, जैसे कि चंद्रमा और क्षुद्र ग्रहों पर खनन, मंगल ग्रह पर इंसानों का जाना, ये बातें हमारे जीवन काल में ही साकार होने वाली हैं। चंद्रमा पर खनन में अभी कम से कम 10 से 15 वर्ष का समय लगेगा, और वो भी इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कितना पैसा खर्च करेगी या कितना उसके पास टेक्नोलॉजी है जिसका वहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में यूज करेगी। उसी के अनुसार ये निर्भर होगा कि 10 साल लगेगा या 15 साल। यहाँ पर 2 से 3 सवाल ये बनता है कि क्या यह अमेरिका कर पाएगा, अकेले ही कर पाएगा कि वो सीधे पूरे चंद्रमा को कह देगा कि ये हमारा है। दूसरा सवाल है कि क्या यह सही कदम है दुनिया भर के लिए। और यहाँ पर अभी आपको ये भी सोचना है कि अभी तक इस पर किसी भी देश का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, न ही चीन का आया है, न ही भारत, रूस, ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने इस पर कोई प्रतिक्रिया दिया कि चीन या जो अमेरिका है ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका उल्लंघन कर रहा है। इन सब के बारे में
कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। लेकिन जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।